आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूपीएससी मोहल्ला में। तो आज हम दो लाइनें जो कि एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी हैं उसी से प्रारंभ करेंगे आज की हम वीडियो को। तो आइए हम देखते हैं। हमें हार नहीं मानना चाहिए, हमें समस्याओं को खुद को हराने नहीं देना चाहिए। यानी कितनी भी विकट अवस्था हो उससे हमें लड़ना चाहिए, जूझना चाहिए और अंत में जरूर ही आपको सफलता प्राप्त होगी यदि आप पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। सही दिशा में, सही मार्ग पर यदि चलकर आप प्रयास करते हैं तो आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। आपको निरंतर बस प्रयास करते रहना चाहिए। आइए तो इसी के साथ हम आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। कोटा में एक और छात्र ने की आत्महत्या। टोटल इस महीने में 5 छात्रों ने आत्महत्या कर ली है। इसके पीछे कारण क्या है? पढ़ाई का प्रेशर, एंजाइटी और मुख्य रूप से देखा जाए तो तनाव ही है जो कि बच्चों को जो है वह आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है। तो आइए इसी के साथ देखते हैं हम किस चीज़ का तनाव है। तो इस साल अगर देखा जाए तो 9 छात्रों ने आत्महत्या की, 2 ने जो है आत्महत्या का प्रयास किया। आत्महत्या के लिए मानसिक तनाव, मुख्य रूप से जिस विषय मैं चर्चा कर रहा हूं, पढ़ाई का दबाव बताया जा रहा है। पिछले साल कोटा में कोचिंग में 15 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। मुख्य रूप से 15 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। और यदि हाल ही में देखा जाए तो जो जिस बच्चे ने आत्महत्या की है वह राजस्थान कोटा जिले में राष्ट्रीय पत्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक यानी नीट की जो मुख्य रूप से देखा जाए तो परीक्षा देने के लिए तैयारी कर रहा था। वह 16 वर्ष की जो है एक छात्रा थी जो मुख्य रूप से अपने चाचा के घर रहती थी और उसने जो है आत्महत्या कारित की और उसकी मृत्यु हो चुकी है। मुख्य रूप से यही बताया जा रहा है। देखा जाए तो आत्महत्या बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही है मुख्य रूप से बच्चों में कि बच्चे जो है मानसिक तनाव लेते हैं, सोचते हैं कि उनके घर वाले बहुत उनसे उम्मीद और अपेक्षा रखे हैं। इस कारणवश जो है वह तनाववश अपने आप को जो है वह खत्म करने का प्रयास करते हैं कि हम रहेंगे ही नहीं क्योंकि हमसे ये काम नहीं हो पाया। वह हार मान जाते हैं। जो कि एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लाइन यदि मुख्य रूप से हर कोई अपने जीवन में अपनाता है तो अवश्य ही सफलता को प्राप्त कर पाएगा। तो आइए इसी के साथ हम आपको आगे दिखाते हैं इसी रिपोर्ट के हिसाब से कि कोटा को भारत की कोचिंग राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत की कोचिंग राजधानी के रूप में जाना जाता है, जहां अनुमानित 2,25,000 छात्र मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश करने के लिए कोचिंग लेते हैं। और 2011 से अब तक टोटल 121 यानी 121 आंकड़ा बहुत बड़ा होता है, 121 बच्चों ने जो है वह आत्महत्या जो है वह कारित की और उन्होंने अपने आप को मुख्य रूप से देखा जाए तो आत्महत्या करके अपने आप को खत्म कर लिया। तो इसके पीछे कारण क्या है? मानसिक तनाव, जो कि हमने आपको अभी बताया। यदि मुख्य रूप से देखा जाए ये 2019 के बाद यानी 19 से लेकर 22 तक एक सर्वे के हिसाब से पता चला कि टोटल 52 छात्रों ने पिछले 3 या 4 सालों में ही जो है आत्महत्या कारित की है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई है। तो इसके पीछे कारण मानसिक तनाव और कई पारिवारिक प्रेशर देखा गया है। इससे निजात पाने के लिए हर कोचिंग संस्थान में जो है वह इससे मोटिवेट करना चाहिए कि हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए, ऐसा प्रेरित करना चाहिए, एक अभियान चलाना चाहिए। ये सरकार के द्वारा कहा भी गया है और इसको करने के लिए कहा भी गया है और एक नया नियम भी पारित किया गया है। जैसे विभाग का मानना है कि इन आत्महत्या मुख्य रूप से आप देख सकते हैं इन आत्महत्याओं के पीछे कम अंक, माता पिता के अधिक उम्मीद, पढ़ाई से जुड़ा शारीरिक और मानसिक तनाव का कारण आत्मविश्वास की कमी शामिल है। यदि मुख्य रूप से देखा जाए विभाग ने पुलिस की जांच के आधार पर वित्तीय कठिनाइयों को और ब्लैकमेल और प्रेम संबंधों जैसे अन्य योगदान कारकों का भी उल्लेख किया है। यानी कि मुख्य रूप से प्रेम के कारण भी मुख्य रूप से कुछ बच्चों ने अपने देह को त्याग दिया है और आत्महत्या कारित किया है। यदि मुख्य रूप से आपको हम बताएं विकिपीडिया के आधार पर कि दुनिया भर में हर साल लगभग कितने, ये अगर आप डेटा देख लिए तो आप बहुत ही अचंभित हो जाएंगे, लगभग 8 लाख लोग जो है वह आत्महत्या से मरते हैं। यदि 2021 की बात बताएं जब कोविड पीरियड पीक पे चल रहा था, लगभग 1,64,033 यानी कि सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा जो है मरने वालों की संख्या बताई जा रही है। सबसे ज़्यादा जो है वह भारत में मरे थे, 1,64,033 लोग जो है वह आत्महत्या करके मरे थे। इसके पीछे ईएमआई हुआ, चाहे कहीं लोन हुआ, या मानसिक तनाव या पारिवारिक या शारीरिक तनाव कोई ऐसा आया जिसके कारणवश जो है वह अपने देह को त्याग दिए। सोचे कि अब हम इससे लड़ने और जूझने में विफल हैं। इस कारणवश ऐसी महामारी आई जिसके कारणवश जो बहुत लोगों ने लोन लिया था वह भरने में असफल हुए और अपने आत्मसम्मान बच्चों को न संभाल पाने के कारणवश भी जो है उन्होंने ऐसा कृत्य किया जिसके कारणवश जो है उन्होंने आत्महत्या की। यदि 1967
1967 के बाद आत्महत्या होने वाली मौतों की उच्चतम दर माना गया है, यानी कि सर्वाधिक दर इसी साल माना गया था 2021 में। यदि टॉप 5 स्टेट देखा जाए जिसने 2021 में, यानी बच्चों ने जब सुसाइड किया सबसे ज़्यादा 2021 में, तो वो कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र को माना गया। 1834 बच्चों ने सुसाइड किया था। यदि मुख्य रूप से मध्य प्रदेश देखा जाए तो 1308 बच्चों ने सुसाइड किया था, और तमिलनाडु की बात करें तो 1246 बच्चों ने सुसाइड किया था। मैं खाली कोटा का डेटा लेकर आया था, यानी कोटा में पढ़ने वाले बच्चे जो हम मुख्य रूप से 121, आप सोचेंगे डेटा क्या था, तो कोटा में मात्र कोटा में 121 बच्चों ने सुसाइड किया था। यदि महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में कुल मिला जुला के 1834। तो दोस्तों अपने आप को जो है हमें अंदर से मजबूत बनाना चाहिए। जो भी हो हमेशा हमें मुसीबतों से डट कर सामना करना चाहिए, लड़ना चाहिए और उससे विजय प्राप्त करना चाहिए और सफलता प्राप्त करना चाहिए, ना कि उससे हार कर कोई ऐसा कृत्य करना चाहिए। तो ईश्वर हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे कोई भी प्रभु हो, उससे जब भी आप ऐसा कुछ विफलता प्राप्त होती है तो आप अपने माता पिता के पास जाइए, मंदिर में जाइए और ऐसा कुछ कार्य करिए जिससे कि आपका दिमाग भटका रहे और बटा रहे, जिस कारणवश जो है वह आप सोचने का समय मिले और सोचने के समय के आधार पर आप कोई नई प्लानिंग बनाकर अपनी कमियों को देखकर आगे बढ़ने का प्रयास कर सके। दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मैं आपके बीच नई वीडियो लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।